भी साइन में कन्वर्ट करना है, तभी साइन साइन कैंसिल हो जाएंगे। तो इसको साइन 90 माइनस एक्स करके आप कॉस को साइन में चेंज कर दो। अब देखो ये जो एंगल है साइन साइन कैंसिल हो जाएगा क्योंकि ये एंगल 90 और माइनस 90 की रेंज में आ रहा है। तो ये आपके पास बचा 90 माइनस एक्स। अब इसका इंटीग्रेशन आपको करना है, 90 का इंटीग्रेशन 90x तो कांस्टेंट x का x स्क्वायर बाय 2 प्लस c। देखो ये आपको आया समझ में यहां तक के स्टेप्स? देखो आप लोगों को ये समझ में आया इनवर्स फंक्शन को कैसे आपको इंटीग्रेट करना है? जरा चेक करो, किसी को डाउट? बंधन ये समझ आया बेटा ये मैंने जो किया? हाँ सर। तो आप लोग बोल नहीं रहे तो मेरे को कैसा लगा कि आपको आया नहीं। जैसे आप देखो सेकेंड इनवर्स, tan इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस cos x अपॉन 1 प्लस cos x dx। एक्चुअली टेक्स्ट बुक की मिसलेनियस एक्सरसाइज का क्वेश्चन है, लेकिन ये सिंपल क्वेश्चन, इसके लिए डायरेक्ट बता रहा हूं। बता सकते हो इसको इंटीग्रेट करना है तो कैसे करेंगे? आप लोग अपना आइडिया फॉर्मूला लगा देंगे, 1 माइनस cos x और 1 प्लस cos x। एक्चुअली एक मिनट में 2x है, ये x नहीं 2x, बिल्कुल सही बोला तुमने। आप पहले क्या करोगे, 1 माइनस cos 2x का फॉर्मूला 2 sin स्क्वायर x फॉर्मूला है और उसका 2 cos स्क्वायर x। मैंने आपको बताया था 1 प्लस हो 1 माइनस हो तो क्या फॉर्मूला लगेगा, कैंसिल। अब आपको बताइए tan स्क्वायर x हो गया sin बाय cos 10, स्क्वायर से रूट हट गया तो tan x आ गया और tan कैंसिल, सिर्फ x आया और x का इंटीग्रेशन x स्क्वायर बाय 2 प्लस c इंटीग्रेट हो गया। समझ आया बच्चों आपको? वंशी का ये आया स्टेप समझ में? सर आ गया। आप लोगों को किसी को डाउट हो तो एकदम बोल देना नहीं आया तो मैं क्या एक्सप्लेन दूं। मान्या तुम्हें आया समझ में? हाँ सर। ये फॉर्मूले ध्यान रखना, ये हर बार अप्लाई होंगे। अब इंटीग्रेशन काफी यूज होगा, 1 माइनस cos 2x 1 प्लस cos 2x। ये हो गया इनवर्स के जो फंक्शन है जो सिंपल क्वेश्चन है। अब जैसे यहां पर है, ये भी मिसलेनियस एक्सरसाइज है, जो टेक्स्ट बुक्स का क्वेश्चन है, sin 6x cos 6x अपॉन sin स्क्वायर x cos स्क्वायर x। बताओ इसको इंटीग्रेट कैसे करेंगे? कोई बता सकता है इसका इंटीग्रेशन? sin 6x plus cos 6x अपॉन sin स्क्वायर। प्रियांश यस सर। क्या करेंगे, कुछ आइडिया बताओ? तुम तो अभी 95% वाले बच्चे हो, तुमको तो जल्दी आना चाहिए। सर चैप्टर नंबर 3, 4 आए थे सर, वो तो मेरे को थोड़े इजी लगते हैं। तो क्या हुआ, ये भी इजी है। अभी तुम्हें बोर्ड एग्जाम में 95 क्रॉस नहीं करना है, जो तुम फिर अभी सोचो कि हार्ड लग रहा है, कोई हार्ड नहीं लगना चाहिए। चलो कोई बात नहीं। रोहित तुम बताओ, रोहित। हाँ सर। कोई आइडिया है? किसी को कोई आइडिया है इसके बारे में? सर सेपरेट करेंगे। अब वो सेपरेट के अलावा एक फॉर्मूला बता दो, a6 प्लस b6 का फॉर्मूला पहले बता दो। इसको आप क्या करो, a स्क्वायर का क्यूब b स्क्वायर का क्यूब। देखो 2 3 जा 6, 2 3 जा 6। अब इसके बाद a क्यूब प्लस b क्यूब का फॉर्मूला a प्लस b a स्क्वायर माइनस ab प्लस बी स्क्वायर। ये फॉर्मूला आपको पता है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब का ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये आइडेंटिटी है। अब यहां अगर हम देखें तो ए एक्चुअली साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स है, ये आ गया। फिर साइन 4x माइनस साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स प्लस कॉस 4x। अब आपको पता है ये 1 हो जाता है, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स 1। आपके टर्म है साइन 4x प्लस
cos 4x माइनस साइन स्क्वायर एक्स cos 4x हमने रीअरेंज कर दिया। a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab यानी साइन 4x प्लस cos 4x प्लस 2 साइन स्क्वायर एक्स cos स्क्वायर एक्स, जिससे ये a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का होल स्क्वायर बन गया। जितना हमने एक्स्ट्रा लिया उतना हम एक्स्ट्रा माइनस कर देंगे और माइनस साइन स्क्वायर एक्स cos स्क्वायर एक्स ये आ गया। अब अगर आप देखोगे तो ये सर हाँ ये वाला स्टेप नहीं समझ आया। देखो ये है साइन स्क्वायर का स्क्वायर है यानी a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, तो 2ab हमें एक्स्ट्रा चाहिए जिससे ये होल स्क्वायर का फॉर्मूला बन गया। जैसे आपके पास है a4 प्लस b4, अगर आप 2a स्क्वायर b स्क्वायर इसको दे दो और उतना ही सबट्रैक्ट कर दो तो यहाँ से ये फॉर्मूला बनेगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का होल स्क्वायर और माइनस 2a स्क्वायर b स्क्वायर, यानी हमने इतने टर्म में ये एक्स्ट्रा टर्म लेकर आए जिससे ये a प्लस b का होल स्क्वायर बन जाए और जितना हम एक्स्ट्रा उतना इसको माइनस करके बैलेंस करेंगे। लास्ट टर्म तो वैसे ही है। ये समझ में आया आर्ची? हाँ सर। अब अगर आप देखो तो ये किसका फॉर्मूला है? साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर। ए आपका क्या है? साइन स्क्वायर, बी क्या है? कॉस स्क्वायर, इसका होल स्क्वायर करने से पूरा आ रहा है। लास्ट में 3 साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स ये आ गया। ये पूरा 1 है आपका, तो ये 1 हो गया। तो आपने यहाँ पर इस पूरे टर्म की जगह लिखा ये पूरा आपका 1 है, 1 का स्क्वायर 1 माइनस 3 साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाय साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स। यहाँ तक किसी को कोई डाउट? बच्चों ये समझ में आया? साइन 6x कॉस 6x को ये इसमें कन्वर्ट कर दिया। ये पूरा देखो a6 b6 को पूरा ब्रेक करके इस शॉर्टकट्स में लेकर आए। यहां तक समझ आया आप लोगों को? कि फिर से एक्सप्लेन करूं कैसे? जिसको नहीं है बता दो, दिशा या किसी को नाम लेने से बेटर आप बता दो किसको जो डाउट है। एक बार बता दो ना फिर से। अच्छा फिर से एक्सप्लेन करूं साइन 6 cos 6 का, ठीक है? आपको ये देखो इसका मैं दूसरा भी फॉर्मूला बता दूंगा, ये नहीं आपको है तो इक्वल आइडेंटिटी है मेरे पास। आप क्या करो, ये है आपके पास साइन 6 को साइन स्क्वायर एक्स का होल क्यूब प्लस कॉस स्क्वायर एक्स का होल क्यूब। आपको एक आइडेंटिटी और बता दें, ए क्यूब प्लस बी क्यूब की दूसरी आइडेंटिटी एक ये भी है, ए प्लस बी होल क्यूब माइनस 3ab ए प्लस बी। ये बड़ा आप लोगों ने कहीं ए क्यूब प्लस बी क्यूब ए प्लस बी होल क्यूब माइनस 3ab ए प्लस बी। इससे क्या होगा, यहाँ आपने साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स होल क्यूब कर दिया माइनस 3 साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स। जहां ए और बी वहां साइन स्क्वायर और कॉस स्क्वायर डालना, ये आपको पता 1 हो जाता है। साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1 1 का क्यूब 1 3 साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स और ये भी 1 हो गया। तो ये पूरा साइन 6x कॉस 6x 1 माइनस 3 साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स में कन्वर्ट हो गया। ये आया समझ में? हाँ सर आ गया। अब आप क्या करोगे, 1 को अलग अलग से डिवाइड किया 1 अपॉन साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स माइनस 3 अपॉन दिस किया तो 3 बचा। साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर कट जाएगा, यहाँ 3 बचेगा। ओके, अब 1 को तुम लिख सकते हो साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स माइनस 3x, क्योंकि इसका इंटीग्रेशन किया तो 3x आ जाएगा। साइन स्क्वायर को इससे अलग डिवाइड किया तो 1 बाय कॉस स्क्वायर एक्स और कॉस स्क्वायर को अलग डिवाइड किया तो 1 बाय साइन स्क्वायर एक्स माइनस 3x प्लस c। 1 बाय कॉस होता है सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन 10x। 1 बाय साइन स्क्वायर होता है कॉस स्क्वायर एक्स जिसका इंटीग्रेशन माइनस कॉट एक्स माइनस 3x प्लस c। ये है इस पूरे टर्म का इंटीग्रेशन साइन 6 प्लस कॉस 6 अपॉन दिस। बेटा ये समझ में आया आप लोग? जो देख लो, ये मिसलेनियस का क्वेश्चन है, टेक्स्ट बुक में मिसलेनियस है जो कि फर्स्ट एक्सरसाइज से रिलेटेड है, इसलिए सिंपल कांसेप्ट है ये। मिसलेनियस में क्या सब मिक्स है। देखो किसी को कोई डाउट है पूछ लो। वंदन सर
हाँ सर, वो आपने यहाँ पे सिर्फ 3 का इंटीग्रेशन क्यों किया? ये इसकी बात करो, ये अलग देखो, पहले 1 से इसको अलग डिवाइड किया, ये आ गया, फिर इसको इससे अलग डिवाइड किया, ये 3 बचा, हाँ ये दो ठीक सेट। है। हाँ बोलो। हाँ सर, आ गया। तो ये सेपरेट टर्म को अलग अलग इंटीग्रेट किए हम प्लस प्लस। अब ये 1 को साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर कर सकते हैं, जिससे अलग अलग डिवाइड करेंगे तो ये आपका इस तरह से आ जाएगा, क्योंकि अगर आप ऐसे करते हो तो कोई फॉर्मूला नहीं बनता है, इसलिए 1 के लिए आपको ये लिखना जरूरी है। तो ये आ जाएगा 1 बाय कॉस सेक स्क्वायर एक्स जिसका इंटीग्रेशन 10x, ये cos x स्क्वायर एक्स जिसका इंटीग्रेशन माइनस cot x 3x प्लस c। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से एक है टेक्स्ट बुक का। ये समझ आया बच्चों आपको? आर्ची को समझ नहीं आया? आ गया सर। पक्का देख लो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो इस तरह से एक क्वेश्चन और, इसके बाद आपकी 2 एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाती है टेक्स्ट बुक की। अब जैसे यहाँ दिखा है cos 2x माइनस cos 2 अल्फा डिवाइडेड बाय cos 6 माइनस, और वो नहीं दिख रहा है ऊपर का। सॉरी मेरे को याद आ गया, थोड़ा बोर हो गया। cos 2x cos 2 अल्फा cos 6 माइनस cos अल्फा dx, इसका इंटीग्रेट करना है। तो क्वेश्चन मार्क है, आप लोग सोचो कि ये करना क्या है, या तो ये लॉन्ग डिवीजन हो जाए तो हो सकता है, लेकिन हमें डिवीजन करने के लिए जब भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन तो उसमें आइडेंटिटीज होती हैं। cos 2x का अगर आपको फॉर्मूला याद हो 2 cos स्क्वायर x माइनस 1 होता है, क्योंकि नीचे cos इसलिए cos के टर्म्स में लिखना जरूरी है। cos 2 अल्फा को भी ऐसे 2 cos स्क्वायर अल्फा माइनस 1 अपॉन cos 6 माइनस cos 1, ये हो गया आपका cos 2x का फॉर्मूला, हमने यहाँ रिप्लेस किया। अब इसको जब सिंप्लीफाई करते हैं तो ये आता है 2 cos स्क्वायर x माइनस 2 cos स्क्वायर अल्फा डिवाइडेड बाय cos 6 माइनस cos अल्फा। ये माइनस 1 ये प्लस 1 कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ पर आपका 2 कॉमन है, 2 आपने बाहर कॉमन करके निकाल लिया। अब बता सकते हो कि ये एक दूसरे को डिवाइड कर रहे हैं आराम से, क्या आंसर आएगा बता सकते हो? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी आ रही है ऊपर और नीचे ए माइनस बी, तो क्या आंसर आना चाहिए बताओ इसको डिवाइड करने से? प्रियांश क्या आंसर? अल्फा। ए स्क्वायर ए प्लस बी, क्योंकि ए माइनस बी ऊपर नीचे से कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ आ गया cos x प्लस cos अल्फा आ गया। ये आपका डिवीजन करके इसका सिंप्लीफाइड फॉर्म है। अब आता है इसका इंटीग्रेशन, क्योंकि दो अलग अलग फंक्शन है। cos x का इंटीग्रेशन आपको पता है sin x प्लस 2, cos अल्फा का इंटीग्रेशन कौन बताएगा? मान्या cos अल्फा का इंटीग्रेशन, मान्या cos अल्फा का इंटीग्रेशन साइन अल्फा। cos अल्फा का cos अल्फा ही रहता है, ये कांस्टेंट टर्म है बेटा, x नहीं है। अल्फा यानी कोई फिक्स वैल्यू है, तो cos अल्फा और 1 बचा उसका x प्लस c, ये इंटीग्रेशन है, यही मार्क्स चले जाएंगे। जो cos x फंक्शन, एक फंक्शन किसको कहते हैं जिसमें वेरिएबल आता है, क्योंकि यहाँ वेरिएबल x दिया, dx यानी x आपका वेरिएबल है, तो cos अल्फा यानी cos x आपका एक फंक्शन है, तो इसका डिफरेंशिएशन sin x आ गया। लेकिन cos अल्फा आपका एक फिक्स वैल्यू है, तो ये डायरेक्टली बाहर आ जाएगा और 1 बचा, 1 का इंटीग्रेशन x प्लस c। बच्चों ये समझ में मैंने जो लिखा कि cos अल्फा का sin अल्फा नहीं लिखना है, cos अल्फा ही लिखना है और 1 का x प्लस c। यस सर। पक्का ये समझ में? देखो स्टेप फिर से देख लो, ये दिया हुआ इससे डिवाइड करना, तो इसका और हाँ बोलो। सर वो लास्ट स्टेप एक बार फिर से समझाओ ना, cos अल्फा वाला cos अल्फा ही रखा है। तो बता रहा हूँ, पहले इसको सॉल्व रिपीट कर देता हूँ। ऊपर वाले के फैक्टर्स दोनों नीचे वाले से डिवाइड करना, इसलिए नीचे के कोई फैक्टर मत बना, तो ये बन गया, इसके हमने a प्लस b फॉर्मूला बना। देखो यहाँ dx है, यानी dx मतलब x वाला वेरिएबल है,
तो ये फंक्शन है cos x का इंटीग्रेशन sin x। अब cos अल्फा, क्योंकि अल्फा यानी कोई भी फिक्स नंबर 45, 30, 60, तो cos उनकी वैल्यू फिक्स रहती है। जैसे कोई नंबर फिक्स है तो cos अल्फा बाहर आ जाएगा, क्योंकि x दिया यानी अल्फा वाली टर्म आपको फिक्स नंबर माना जाएगा और cos अल्फा बाहर आ गया। यहाँ 1 बचा तो 1 का इंटीग्रेशन x प्लस c। 1 से का समझ आया ये वाला स्टेप? ये टेक्स्ट बुक का 7.3 का क्वेश्चन है, आप करोगे तो उसमें मिल जाएंगे क्वेश्चन। जैसे टेक्स्ट बुक के सारे क्वेश्चन कवर हो रहे हैं। तो ये हो गया आपका पहली 2 एक्सरसाइज कंप्लीट हुई। आज मैं आप लोगों को सब्स्टिट्यूशन मेथड बता रहा हूँ। सब्स्टिट्यूशन मेथड से कैसे इंटीग्रेट करते हैं और सब्स्टिट्यूट कैसे अप्लाई होता है वो बता देते हैं। जैसे आपको यहाँ दिया है, आपको दिया है 10x। अब 10x हाँ सॉरी भूल जाता हूँ मैं। 10x का इंटीग्रेशन करना है। 10x का इंटीग्रेशन कैसे करें? तो पहला स्टेप आता है 10x को इंटीग्रेट करने के लिए फर्स्ट आपको क्या कर लेते हैं, 10x का फॉर्मूला होता है sin x बाय cos x। ये हमने किया। अब हमको क्या सब्स्टिट्यूशन मेथड का मतलब क्या वो समझा देते हैं। सब्स्टिट्यूशन में क्या होता है, दो फंक्शन दिए हैं, दोनों डिवाइड हो गए। तो ऐसे केस में किसी एक फंक्शन को आप t मानो और मतलब t का मतलब उसको हमने पूरे फंक्शन को t फंक्शन में कन्वर्ट कर दिया। जैसे हमने cos x को t मान लिया। अब इसका डिफरेंशिएशन किया cos x का माइनस sin x और x का dx, dt का dt। यानी आपका अगर इसको t माना है तो dx जो फंक्शन है वो किस पे कन्वर्ट हो गया, dx इज dt बाय माइनस sin x। अगर t को तुम कुछ मानते हो तो फिर मतलब t को अगर cos x माना तो dx किस में चेंज हुआ, dt बाय sin x। तो आपने यहाँ लिखा sin x तो ठीक है, cos x को t माना, dx की जगह आपने पुट कर दिया dt बाय माइनस sin x। इससे क्या होगा, sin x कट हो जाएगा और sin x कट हो गया तो आपके पास बचा 1 माइनस टी dt। t तो माइनस साइन बाहर आ गया। अब आपको पता 1 बाय टी और dt यानी ये फंक्शन t के टर्म्स में है। अब आप इसको डिफरेंशिएट कर सकते हो क्योंकि ये बड़ा फंक्शन छोटे फंक्शन में कन्वर्ट हो गया। बता सकते हो 1 बाय टी किसका इंटीग्रेशन है? नहीं, x log t। log आप लोग पता है 1 बाय x का log x होता है। तो यहाँ आ गया 1 बाय log t। किसको माना है हमने, t माना है cos x को, तो यहाँ लिखा cos x प्लस c। ये है tan x का इंटीग्रेशन माइनस log cos x प्लस c। यानी हम दूसरे वे में बोले तो माइनस हटा दे, माइनस ऊपर आ जाएगा, log के रूल से। तो या तो इसका इंटीग्रेशन इतना हो गया, कंप्लीट हो गया, और आगे बढ़ना तो बढ़ सकते हैं। माइनस यहाँ रखा, माइनस का रेसिप्रोकल 1 बाय cos x और 1 बाय cos x आपको पता है sec x होता है। तो ये है tan x का इंटीग्रेशन माइनस log cos x या log sec x प्लस t। यानी हम इसको माइनस log cos x प्लस c भी कर सकते हैं या log sec x प्लस c। पॉजिटिव में sec x और नेगेटिव में माइनस log cos। बच्चों ये समझ में आया सब्स्टिट्यूशन की नहीं आया? एक और मैं बताता हूँ जिससे और क्लियर आइडिया हो। जैसे आपने tan x का किया, ऐसे ही मैं एक और फंक्शन ले रहा हूं। जैसे मैंने cot x लिया, cot x का भी कोई फॉर्मूला नहीं है ना। cot x में आप क्या लिखोगे, cos x बाय sin x dx। अब आपको पता है कि sin x को t माने तो उसका सब्स्टिट्यूशन किया जा सकता है। तो sin x को हमने क्लियर है, ज्यादातर डिनोमिनेटर में हम एज्यूम करते हैं, न्यूमरेटर वाले को हम एज्यूम कम करते हैं। sin x का डिफरेंशिएशन, अब दोनों साइड का डिफरेंशिएशन करो, cos x x का dx t का dt। यानी dx का वैल्यू आया dt बाय cos x। अगर आपने t को sin x माना तो dx का वैल्यू dt बाय cos x। तो आप यहाँ करेंगे cos x ऐसे लिखा, sin x की जगह आपने t ले लिया और dx की जगह dt बाय cos x। cos x कैंसिल, 1 बाय t dt, 1 बाय t का log t प्लस c log
t के लिए आपने पुट कर दिया किसको एज्यूम किया था sin x को प्लस c। तो इसका जो डिफरेंशिएशन है cot x का है वो है log ऑफ sin x प्लस c, ये इंटीग्रेट हो गया। बच्चों ये समझ में आया थोड़ा बहुत? थोड़ा अभी मैं जान रहा हूँ कि ये नया कंसेप्ट है, ये थोड़ा समझ में आया आप लोगों को? सर हाँ बोलो। सर एक बार खाली वो बता दो ना, वो लॉग की वैल्यू में मॉड क्यों लेते हैं? क्योंकि लॉग की जो डोमेन होता है वो नेगेटिव नंबर नहीं कंटेन करता है, क्योंकि ये जब हम लेते हैं ना यहाँ लॉग तो नेगेटिव नंबर वैलिड नहीं होते डोमेन में। अब डोमेन और रेंज जानते हो, लास्ट ईयर पढ़ा था कि नेगेटिव का लॉग नहीं कैलकुलेट कर सकते, इसलिए हम पॉजिटिव वैल्यू रखते हैं। क्योंकि इसका जो डोमेन होता है जिसमें हम एक्स की वैल्यू डालें वो नेगेटिव वैल्यूज नहीं होनी चाहिए, तो उसका लॉग आप तो निकाल। वैल्यू बदल नहीं जाती है माइनस से प्लस करते हैं तो? नहीं वो नहीं, आपकी जो नंबर है ना भले वो नेगेटिव में आए आंसर तो वो मॉड्यूलस करके पॉजिटिव, क्योंकि जब लॉग निकाल रहे हैं तो पॉजिटिव नंबर के लॉग होते हैं, नेगेटिव नंबर के लॉग नहीं होते। आप टी का तो कोई भी नंबर आप ले लो, टी को नेगेटिव पॉजिटिव कुछ भी लो, लेकिन मॉडुलस लेने का जो वैल्यूज निकलेंगी डोमेन आई को पॉजिटिव होने चाहिए जिसका लॉग निकाल सके। वंश का समझ आया? जैसे आप यहाँ लिखा लॉग टी लिखा और लॉग टी में आपका -5 है तो उसका लॉग आप नहीं निकाल सकते। हाँ अगर मॉडुलस होता तो लॉग ऑफ 5 हो जाता, तो इसका आप लॉग कैलकुलेट कर सकते। मेरी बात समझ में आई? हाँ सर। टी तो कोई भी रियल नंबर कुछ भी आ सकता है, लेकिन मॉडुलस होने से वो पॉजिटिव होना चाहिए। ये हो गया कॉटेक्स का फॉर्मूला भी हो गया और आपको याद भी रखना है। जैसे अभी यहाँ देखो, आपने यहाँ लिखा साइन 6x cos x dx, इसका इंटीग्रेशन करना आपको, साइन 6x cos x dx। तो आप क्या मानोगे कि आपको पता है कि साइन x का डेरिवेटिव cos x होता है, तो आप साइन x को t मान लो जिसमें पावर ज्यादा हो। सीख लिया, साइन x को आपने t ले लिया, साइन x का डेरिवेटिव cos x dx हम सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं, किसी एक फंक्शन को आप t मानोगे, इसका होगा dt, यानी dx आया dt बाय cos x। तो आपने यहाँ लिखा sin x के लिए लिखा t 6 cos x, कैसे लिखा dx के लिए dt बाय cos x लिखा, जिसे cos x कैंसिल हो जाएगा और यहाँ आएगा t6 dt। t6 का डेरिवेटिव होता है t7 बाय 7 प्लस c, ये t का वैल्यू कितना हमने माना sin x, तो sin 7x बाय 7 प्लस c, ये इसका इंटीग्रेशन होगा। बच्चों यह समझ में आया ये वाला फंक्शन? हेलो हेलो यस सर। पक्का देख लो, मैं इसके बाद इसका एमसीक्यू में क्या शॉर्टकट्स भी बताऊंगा कि शॉर्टकट्स बाद में, अभी शॉर्टकट बताऊंगा तो फिर आप लोगों को समझ कंफ्यूज हो जाओगे। अभी आप सिर्फ मैथड समझो। जैसा कि यहाँ देखो, मैंने यहाँ लिखा log x रेज़ टू 8 1 by x dx, ये लिखा है। तो आपको पता है log x लेंगे तो उसका डेरिवेटिव 1 by x है इधर, तो आप log x को t मान लो, log x dt, इसका डिफरेंशिएशन क्या हुआ 1 by x dx is dt, और dx को आपने लिखा x dt, यानी इसको t मान रहे हो, t रेज़ टू, ये t हो गया 8, 1 by x ऐसे ही रहता है, dx की जगह x dt, जिससे ये x x कैंसिल हो जाए, टोटली फंक्शन t के टर्म्स में आ जाए, t रेज़ टू 8 dt, इसका इंटीग्रेशन t रेज़ टू 9 by 9 प्लस c, और t के लिए आपने वापस log x डाल दिया रेज़ टू 9 by 9 प्लस c, ये इसका आंसर है। बच्चों ये समझ में आया तुम लोगों को? हेलो बच्चों, ये आया समझ में कि नहीं आया? प्रियांश तुम्हें आया समझ में कि नहीं? हाँ सर। देख, इसमें एक सब्स्टिट्यूशन किसको करना है पहले ये सोचना है। जैसे मैं एक और दे रहा हूं, मेरे को सिर्फ ये आइडिया बताना कि सब्स्टिट्यूशन किसको लो। जैसे मैंने यहाँ लिखा tan 7x sec square x dx, इसको मैं एज्यूम करूंगा,
बता सकते हो मैं किसको फंक्शन लूं, tan x को लूं या tan x को सर, tan x। tan x को लूं क्योंकि उसका डेरिवेटिव sec square x होता है, तो आपने tan x को t लिया, तो इसका डिफरेंशिएशन है sec square x dx इज dt, तो dx का वैल्यू है dt बाय sec square x। इससे क्या sec square x कट हो जाएगा, tan x को t लिया तो t raised to 7 sec square x dt by sec square x, sec square x cancel, t7 dt, t7 का इंटीग्रेशन t8 by 8 प्लस c, t8 का t8 का इंटीग्रेशन t को हमने क्या माना है tan x, तो tan 8x by 8 प्लस c, ये इसका इंटीग्रेशन हुआ किस फंक्शन tan 7x sec square x dx का इंटीग्रेशन। तो आपको ये इसमें मानना है किसको आप एज्यूम करो, फिर उसके बाद कैसे आगे बढ़ना। देखो एक और मैं दे रहा हूं, आप लोग मेरे को बताना इसमें किसको मानना और कैसे इसको आगे बढ़ना। जैसे अभी यहाँ दिया फंक्शन e tan इनवर्स x अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर dx, बता सकते हो किसको मैं एज्यूम करूं फंक्शन, सोचो किसको फंक्शन एज्यूम करूं मैं। सर 1 प्लस एक्स स्क्वायर को, क्योंकि उसका मतलब tan इनवर्स x आ जाएगा डिफरेंशिएशन। tan इनवर्स x को तुम एज्यूम करो, क्योंकि उसका डेरिवेटिव 1 अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर होता है, तो इसका डेरिवेटिव 1 प्लस x स्क्वायर dx इज dt, और dx हो गया आपका 1 प्लस x स्क्वायर dt। अब जब आप यहाँ पुट करोगे e, इधर आप t पुट कर दोगे, और यहाँ तो 1 प्लस x स्क्वायर ऐसे ही रखा, और जहाँ dx उधर आपने 1 प्लस x स्क्वायर dt, जिससे ये कैंसिल x वाला टर्म पूरा हट जाएगा, et dt, तो इससे ये सिंपल फंक्शन बन गया, et का इंटीग्रेशन et प्लस c, और t में आप वापस tan इनवर्स x पुट करके आप उसको सब्स्टिट्यूट कर दोगे। अभी आपने पहले क्या पढ़ा था, डायरेक्ट फंक्शन, ये डायरेक्ट उसका इंटीग्रेशन आपको पता है। अब जो आप पढ़ रहे हो इसमें आपका सब्स्टिट्यूशन मेथड आ रहा है, ये डायरेक्टली इंटीग्रेट नहीं होंगे, आप किसी एक को मान लो और उसके बाद उसको हटा दो। जैसा अभी एक और दे रहा हूं, आपको उसमें एज्यूम करके बताना किसको लेना है। जैसे अभी मेरे पास क्वेश्चन है 1 अपॉन 2 माइनस 3x रेज टू 4 dx, इसमें किसको मान लो एज्यूम करो जिससे इसका इंटीग्रेट कर पाओगे। मालूम है किसी को कैसे करेंगे इसको इंटीग्रेट, नहीं पता, कोई बात नहीं। इसको पहले स्टैंडर्ड फॉर्मूला 2 माइनस 3 माइनस 4, ये मेन फंक्शन हो गया। आपको होता है कि ये x रेज टू 4 हो तो उसका इंटीग्रेट, लेकिन यहाँ माइनस 4 तो उसको पूरा ओपन करके फिर करना, इतना लंबा ना करके हम अंदर वाले पूरे फंक्शन को t मान लेते हैं, bt, इसका डिफरेंशिएशन 2 का 0 माइनस t dx इज dt, और dx इज dt बाय माइनस t। तो आपने क्या किया, इसको पूरे को t लिया, t रेज टू माइनस 4, dx के लिए dt बाय माइनस 3 डाल दिया। अब कोई वेरिएबल तो है नहीं, माइनस 3 तो आप डायरेक्ट बाहर ले जा सकते हो, 1 अपॉन माइनस 3 t रेज टू माइनस 4 dt, 1 बाय माइनस 3, t का इंटीग्रेशन होता है माइनस और प्लस 1 किया तो माइनस 3 अपॉन माइनस 3 प्लस c, तो ये हो गया 1 अपॉन 9 नेगेटिव तो t रेज टू 3 प्लस c, यानी इस पूरे का जो इंटीग्रेशन आया 1 अपॉन 9, t की जगह आपने वैल्यू डाल दिया 2 माइनस 3x रेज टू 3 प्लस c, ये इसका इंटीग्रेशन हो गया। हाँ बोलो वंशिका क्या पूछ रहे थे। और वही बता रही थी, वो पूरे टर्म को टी मान लेंगे। ठीक है, मतलब इसमें बेसिकली आपको एज्यूम किसको करना और कैसे इंटीग्रेट करना ये थोड़ा सोचना है। जैसा दिया देखो सर एक हमको दे दो ना ट्राई करने के लिए एक बार। करोगे तुम लोग ट्राई, बिल्कुल करो। मैं तो एक क्या, मैं तो 2 क्वेश्चन दूंगा, मैं क्यों मांग रहे थे, ax प्लस b dx, इसको इंटीग्रेट करो और तुम ये इसको इंटीग्रेट। सर वो नहीं दिख रहा ऊपर वाला ठीक से। तो नहीं दिख रहा है तो नीचे आ जाएगा क्वेश्चन, इंटीग्रेट
ax प्लस b dx को इंटीग्रेट करो। याद रखना सब्स्टिट्यूशन मेथड d डालना है और कोई मेथड आप एज्यूम नहीं कर सकते। 3x प्लस 5 रेज टू 7 dx, ये दो फंक्शन का आपको इंटीग्रेशन करना है। कर रहे हो कि मेरा वेट कर रहे हो भाई? कर रहे हैं सर, एक का आंसर आ गया है। ठीक है, फिर निकाल दो, फिर एक साथ डिस्कस करो। अभी थोड़ा डिफिकल्ट लगेगा, धीमे धीमे आप इसकी हैबिट में आ जाओगे, इजी हो जाएगा। अभी 30 तो लेक्चर चल रहा है, थोड़ा डिफिकल्ट है अभी। बस ये माइंड में सेटअप करो ये किसका डिफरेंशिएशन है, वो दिमाग में बैठा के चलो। इसमें हमें इसका एंटी डेरिवेटिव करना है। दिशा निकला तुम्हारा आंसर? दिशा, मान्या, दिशा, धैर्य, किसी का निकला? फर्स्ट वाले का आंसर आया पर सही है कि नहीं वो नहीं पता। नहीं पता। और दोनों हो गए। हो गए, चलो अपने आंसर आपके सामने देखो। सबसे पहले प्लस बी रेज टू हाफ dx। अब देखो इसमें इसका कोई सब्स्टिट्यूशन तो है नहीं, तो आप इसको ax प्लस b को ही आप t मान लो। इसका डिफरेंशिएशन आया a dx, b का तो 0 इज इक्वल टू dt और dx का डेरिवेटिव dt बाय a। अब इस पूरे को अपने t माना, t हाफ dx है dt बाय a, 1 बाय a तो बाहर आ गया, t हाफ का इंटीग्रेशन 3/2 अपॉन 3/2 क्योंकि प्लस 1 हो जाता है प्लस c, तो ऊपर देगा तो 2/3a, t की जगह आपने डाल दिया ax प्लस b रेज टू 3/2 प्लस c। क्या ये आंसर आ रहा है पहले का? हाँ सर। हाँ सर। Yes, sir. जिसका आ गया बहुत अच्छी बात है, उसको क्लियर है। सेम मेथड से 3x प्लस 5 को t मान लो, तो इसका इंटीग्रेशन 3 dx 5 का 0 dt, dx इज dt बाय 3। जब इंटीग्रेशन कर रहे हैं तो t रेज टू 7 और dx की जगह dt बाय 3 आ गया, तो 1/3 बाहर, t7 का इंटीग्रेशन होता है t 8/8 प्लस c, तो यहाँ लिखा 1/24, t की जगह आपने पुट कर दिया 3x प्लस 5 रेज टू 8 प्लस c। ये इसका इंटीग्रेशन सेकंड का। किसी का आंसर क्या आया सेकंड का? हाँ सर। ठीक है। हाँ सर। देखो यही क्वेश्चन अगर एग्जाम में, अभी देखो पहले ये कर लो तो मैं इसका एमसीक्यू में शॉर्टकट तरीका है मेरे पास, लेकिन अभी आपको क्या करना है, पहले ये सोचना है कि इसको कैसे। देखो मैं इसका शॉर्टकट की स्थापना बता देता हूँ। जैसे इसको आप स्टैंडर्ड फॉर्म पावर के फॉर्म में लेकर आ जाओ, और ये अंदर जो फंक्शन को लीनियर फंक्शन होना कंपलसरी है, मैं लीनियर की बात कर रहा हूँ। उस केस में क्या करना है कि यही फंक्शन लिख दो ax प्लस b रेज टू इसकी पावर 1/2 है, तो यहाँ 1/2 प्लस 3/2 उतना ही 3/2 आप नीचे ले गए, और x का कोएफिशिएंट a है उससे आप इसको डिवाइड करो, क्योंकि इस डिफरेंशिएशन में मल्टीप्लाई होता है, यहाँ डिवाइड होता है। सेम ऐसे जब 3x प्लस 5 है तो आप इसका पावर 7 है, 3x प्लस 5 रेज टू 8 अपॉन 8, और x का कोएफिशिएंट 3 आ रहा तो 3 से इसको डिवाइड कर देंगे, तो ये वही का वही आंसर देगा जो उसमें आया। ये इसके शॉर्टकट्स तरीके हैं कि फटाफट कैसे इंटीग्रेट करें।
लेकिन एमसीक्यू में अगर यही क्वेश्चन एमसीक्यू में दे तो कैसे करना? क्या बोल रहे हो? एक बार फिर से बता दो ना ये शॉर्टकट वाला। शॉर्टकट में इसको पहले पावर फॉर्म में जैसे इसको लाई 7 आया तो इसका जैसे हम सिंपली 7 का क्या करते हैं 3x + 5 raised to 8 upon 8, फिर x का कोएफिशिएंट 3 आ रहा तो 3 नीचे 8 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा नीचे